नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की कि स्विच वर्ड एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जिसको हम मुश्किल समय में यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड ऐसी चाबी है जिसको हम अपने मनी, अबंडेंस और कई तरीकों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज यही स्विच वर्ड्स को हम थोड़ा और इलेबरेट करते हुए थोड़ा और डिफाइन करेंगे। तरह तरह की रेमेडी करने से बेहतर है एक छोटा सा स्विच वर्ड नोट कर ले और चैंट कर ले। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर IP सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। हमेशा की तरह आज फिर हमारे व्यूवर्स को बहुत ही प्यारे प्यारे स्विच वर्ड्स बताने आ रहे हैं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। सर, हमारे स्विच वर्ड्स जो हमारे व्यूवर्स हैं काफी पसंद कर रहे हैं, तो आज फिर से इसको कहते हैं क्विक रेमेडी जी। तो आज फिर से तो कुछ और नए स्विच वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। जी। सर, अगर बात करें कि हमें लाइफ में खुशहाली चाहिए, अबंडेंस चाहिए और कुछ आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम परेशान हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी पहले मैं ना आपने जो बात करी उससे मैं रिलेटेड एक बात करता हूँ कि मेरे को ना कल एक फ़ोन पे मेरी टीम ने मेरी बात करवाई कि किसी मैम का, वो कहते थे कि आज से 20 दिन 25 दिन पहले उनको कॉल आया, तो वो कंसल्टेशन चाह रहे थे। तो जब उनको बोला तो वो कह रहे थे अभी मेरे पास ना अभी इतने मनी का अरेंजमेंट नहीं है जी। तो मेरी टीम ने उनको बोला कि सर की वीडियो जाके आप देखो, उसमें मनी अट्रैक्शन के आपको कुछ स्विच वर्ड्स वहाँ पे बताए हुए हैं, आप इसको यूज़ करो, कोई बात नहीं, जब आपके पास मनी अरेंज हो जाएगी तो हम तब इसको प्लान कर लेंगे। तो उनकी बात मेरी टीम से हुई थी जी। तो कल वो मैम का फ़ोन दोबारा आया, तो कल उन्होंने कंसल्टेशन बुक करी और पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि सर से एक मैसेज सर को ज़रूर बता देना कि जब से हमने वो वीडियोज़ आपकी देखी थी मनी फ्लो वाली, मनी अट्रैक्शन वाली, तो उसको हमने सेम डे ही उस वर्ड को, स्विच वर्ड्स को हमने करना स्टार्ट कर दिया। जैसे प्रोसीजर सर ने बताया था वैसा करना शुरू हुआ, तो हमारे को अनएक्सपेक्टेड, जहाँ से उम्मीद नहीं थी, पैसा उनका कहीं स्टक था पिछले 11 साल से, जो वो उसको मतलब माइंड से डिलीट कर चुके थे कि अब ये आने वाला नहीं है, वो उनकी मनी उनको अट्रैक्ट करी और वो मनी उनके पास आ गई। और वो क्लाइंट ने बोला कि हमने इससे अपने कुछ डेब्ट थे, कर्जे थे, उसको हमने उतारा और उसमें से हम पेमेंट आपको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंसल्टेशन के लिए। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि छोटे छोटे एफ़र्ट्स जो हैं, लेकिन आप अगर उसको दिल से करते हो तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आता है। जब वो मैसेज मेरे को दिया मेरी टीम ने, तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैंने उनको थैंक यू का मैसेज भिजवाया। अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई उस मैम से, लेकिन मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा और उनको मैं थैंक यू का मैसेज मैंने भिजवा दिया है। और उस मैम से मैं बात ज़रूर करूँगा कि जिन्होंने दिल से उसको आजमाया और उन्होंने ये बताया कि उनको मनी वहाँ से आ गई जहाँ से अनएक्सपेक्टेड उनको उम्मीद नहीं थी। मतलब हमारे क्लाइंट और हमारे व्यूवर्स का फीडबैक हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और उसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और दिल से बड़ी खुशी होती है कि जो हम एफर्ट्स करके ये एपिसोड आपको दे रहे हैं, बना रहे हैं और आपका उसमें बेनिफिट हो रहा है और आपको उससे अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ के लिए हमारे को बहुत खुशी होती है दिल से। तो मैं ये चीज़ आपको शेयर इसीलिए करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी हमने अपने कुछ कर्जे थे वो दिए, कुछ हमने अपने बेटे की स्टडी के ऊपर उसका वहाँ पे डाला और उसको वहाँ पे भेजा। मतलब ऐसे उनके छोटे छोटे कई काम थे जिसमें से उसने कंसल्टेशन भी इसमें हमारी उसकी पेमेंट भी करी और बड़े शी इज़ वेरी मच हैप्पी। और वो कह रही थी कि सर को मैसेज ज़रूर बता देना और जब कंसल्टेशन के टाइम सर से बात होएगी तब मैं ज़रूर उनको इस बात के लिए भी ज़रूर बताऊँगी। तो अबंडेंस की बात करते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लाने के लिए कोई स्विच वर्ड है इसका? हाँ बिल्कुल है जी, स्विच वर्ड तो बहुत भरमार है। तो आप इसको लिखो, आप इसको नोट करो। इंटेंड, नाउ, परफेक्ट, रेनबो, बी। ये जहाँ पे ये ख़त्म होता है एंड पे इसको फुल स्टॉप लगाना है और बीच में हमने हाइफन लगाना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो आपने इसको ऐसे ही चैंट करना है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलना चाहिए, फॉर अट्रैक्टिव गुड फीलिंग्स
एंड अबंडेंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ये आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए और आपने इसको चैंट करोगे तो आपके इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन करना दिल से होगा, ये ध्यान रखना। जितना आप दिल से इसके साथ जुड़ोगे तो आपको इसके एक्सीलेंट से भी ऊपर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। सर आज तक मैंने कई पॉडकास्ट देखे हैं, कईयों के सुने हैं, तो ऐसे स्विच वर्ड बिल्कुल नए हैं, मतलब ऐसे किसी ने अभी तक बोले नहीं जो आप बता रहे हो जी। तो इनका रिजल्ट भी ऐसा ही अमेजिंग होगा? अमेजिंग रिजल्ट रहता है और अमेजिंग से ऊपर रहता है। मैं तो बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। और मनी को लेकर अगर जो बोले जाते हैं उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, लेकिन मेरी कंडीशन अप्लाई मैं यही बोलूँगा कि आपको करने दिल से होंगे कि जितना आप दिल से करोगे उतने ही दिल से रिजल्ट आते हैं। तो यूनिवर्स भी आपको खुल के ही देता है कि आपने ये चीज़ के लिए डिमांड करी और वो आपको उसी खुले दिल से ही आपको वो मतलब भर भर के देता है। जैसे हमें क्विक मनी चाहिए, सपोज हम वैसे ही बात कर रहे हैं, काश मैंने शॉपिंग करनी, मेरे पास पैसे आ जाएं, तो कई बार अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसे आ जाते हैं, जैसे किसी से हमने उधार लेना था बड़े टाइम से, तो एकदम से कॉल आ जाती है अपने पैसे ले लो भाई। तो ऐसे होता है कभी? ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्या है कि मनी को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए ये एक समझो एक प्रेयर है, उस यूनिवर्स को हम प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे को मनी के रिलेटेड चीज़ें। देखो इसमें आपको काम जो आप अपना कर रहे हो वो नहीं छोड़ना, काम आपको करना है, लेकिन मनी अट्रैक्शन क्या चीज़ करती है कि मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होएगी। आप उसको साथ साथ प्रेयर कर रहे हो, आप उसको चैंट कर रहे हो, अपने बॉडी पार्ट पे भी लिख रहे हो, अपने काम भी सारे कर रहे हो। ये नहीं हो आप आराम से बैठ गए या आराम से सो गए बस चैंट कर रहे हो तो आपको पैसा आएगा, कभी ऐसे कभी नहीं होगा। 0.1% भी नहीं होगा। आपको अपनी दिनचर्या में सारे काम रूटीन में करने होंगे और आपको पैसे से रिलेटेड अगर दिक्कत आ रही है या कोई आपकी मनी स्टक हो रही है या आपको यहाँ पे चाहिए ज़्यादा, आपके पास कम अरेंजमेंट है, तो उसके लिए ये आपको हेल्प करता है। लेकिन ये नहीं है आप आराम से बैठ जाओ पाँव पे पाँव रख के तो आपको बस चैंट कर रहे हो पैसा आ रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। एफर्ट जरूरी है, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। कर्म हमारा करना फर्ज है। फल की इच्छा कहते हैं कि नहीं रखनी चाहिए, गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन आप अपना कर्म परमाम करते रहो। उसके साथ ये चीज़, ये रिक्वेस्ट आप उस यूनिवर्स को करते जाओ कि मेरे को मनी चाहिए, अट्रैक्ट करवा दो, मेरे को क्विकली चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, ये मेरा काम अड़ रहा है या फंस रहा है। जेन्युइन रिक्वेस्ट के ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं, अनजेन्युइन चीज़ों पे ये कभी काम नहीं करती। तो आपने जैसे मनी के लिए, मैं आपको अट्रैक्शन के लिए एक और बता देता हूँ कि आपको मनी अट्रैक्ट होती है, इसमें थोड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगी, तो उसको आप यूज़ करो, लिख लो आप, काउंट नाउ डिवाइन, नाउ 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 समहाउ। तो ऐसे आपने इसको चैंट करना है और अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है, तो आपको ये मनी जो है थोड़ा क्विकली, मैं इसको कह सकता हूँ क्विकली अट्रैक्ट होती है कि जहाँ पे आपको मैं ये बोल सकता हूँ इमरजेंसी फंड जिसको हम कह सकते हैं, उसको ये थोड़ा सा उस लेवल पे ये कर देता है। लेकिन चैंटिंग इसको रेगुलर करनी है, लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, और आप इसको वाइट कलर के पेपर के ऊपर लिखकर, जैसे ये बोला गया है ऐसे आप जहाँ पे बैठते हो तो आप अपने सामने दीवार पे इसको चिपका सकते हो कि आप इसको देखते रहो, तो आपके माइंड के अंदर वो चलती रहे मनी से रिलेटेड, तो आपके काम बनने शुरू हो जाए। वाइट पेपर पे पर्टिकुलर लिखना, वाइट पेपर पे ही लिखना है। उसका ये सिस्टम ये रहता है कि वो आप उसको देखते रहोगे। वाइट जो है प्लेन पेपर, उस पर कोई लाइन ना हो, कोई कुछ ना हो, जैसे वाइट पेपर मिलते हैं प्लेन, उसके ऊपर आप इसको लिख सकते हो। और जब भी आप इसको देखते रहोगे तो आपके माइंड के अंदर मनी से रिलेटेड जो चीज़ें चलती रहेंगी और आप इसको चैंट करते रहोगे तो आपके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो भाई व्यूअर्स, अगर आपको पैसों के रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो इतने प्यारे प्यारे स्विच वर्ड्स आज बता रहे हैं, क्योंकि मनी है तो हनी है, सब कुछ है, तो मनी है तो सारा अपना काम भी सॉर्ट आउट है। तो इसीलिए आज हम प्रॉपरली मनी पे बात कर रहे हैं, खास करके क्योंकि सारी प्रॉब्लम पैसों की ही आती है। तो सर एक आधा और बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि एक स्विच वर्ड से बात बनेगी, क्योंकि किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई।
यस, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि किसी को लिए कौन सा है, तो आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके साथ जरूर मर्ज होना। आप इसको देख लेना अपने माइंड के अंदर, और अच्छे से जब आप देखोगे आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको ही आप यूज़ करोगे, उसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया आएंगे। तो एक और आप नोट कर लो अट्रैक्ट मनी के लिए, इसको आप लिखोगे फाइंड, काउंट, डिवाइन, काउंट गोल्ड ब्रिक्स विद एस। इसको आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखोगे और आप इसको चैंट ऐसे करोगे। लिखने के टाइम आप इसमें हाइफन ज़रूर डालोगे, और जब यहाँ पे एंड होगा तो वहाँ पे आप इसको फुल स्टॉप ज़रूर डालोगे। तो इसका जो लॉजिक बेसिकली ये रहता है कि आपको मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या मनी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए ये आपको बहुत बढ़िया और अच्छे वाले, जिसको मैं कहता हूँ बढ़िया वाले रिजल्ट आपको देता है। जैसे हमारी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग पड़ी है, हमारे सिर पे बहुत कर्जा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या है कोई? हाँ, आप जैसे मैंने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर भी बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपको कोई लोन क्लियर करना है या आपके ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, हैवी एक्सपेंस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इसको चैंट कर सकते हो। इसके आपके एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस हैं उस पर जो बड़ा अच्छा काम करता है, और लोन लाइबिलिटी जो है वो उसको बड़ी जल्दी कम करता है या ख़त्म कर देता है जी। तो उसके लिए आप ज़रूर लिखोगे टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट। इसको आप चैंट करोगे और अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर जब आप लिखोगे तो इसका एक तो लोन आपके जल्दी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, और आपके अननेसेसरी जो एक्सपेंस हैं वो आपके कम होने शुरू होते हैं। जब खर्चा कम होएगा तो ऑटोमेटिकली पैसा बचेगा, तो आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो वो जल्दी उतर जाता है। तो यस, अब भाई बात हो गई पैसों की, पैसा आना शुरू हो गया, हमारा कर्जा उतरना शुरू हो गया और फाइनेंस भी अच्छे होने शुरू हो गए, फिर बात आती है अपना घर बनाने की। किसका दिल नहीं करता अपना घर हो? बिल्कुल। तो उसके लिए भी बताइए कि अपना घर बन जाए सबका। जी, देखो, एक अपना घर बनाना जो है वो सबकी एक चॉइस रहती है कि मेरा एक अपना घर हो, मैं अपना एक घर परचेज करूं। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, पैसे होते भी हैं लेकिन फिर भी घर नहीं बन पाता, या उसमें कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम, अड़िक्का या दिक्कत सी उसमें आती रहती है पैसे होने के बावजूद भी। और कई बार क्या होता है कि हमारे को चाहिए 100 रुपया और हमारे पास है 75 या 80 रुपीज़, 20 रुपये नहीं इकट्ठे हो रहे तो घर नहीं बन रहा। तो कारण कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी प्रॉब्लम रहती है। तो जब आप अपने माइंड के अंदर एक घर को बाय करना चाहते हो, उसके लिए एक बहुत खूबसूरत है स्विच वर्ड जो कि बहुत इफ़ेक्टिव, और मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं बड़ी फास्ट। उसके लिए अपना बाय घर करना हो तो उसके लिए आप नोट करो रीच, परफेक्ट, ब्लेस्ड, स्वीट होम विद ड्रैगनोलिफली मैजिक। तो इसको आपने ऐसे ही चैंट करना है, और इसके अंदर जैसे किसी को कैपिटल लेटर के अंदर लिखा गया है तो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, जो स्मॉल लेटर के अंदर अगर लिखा गया उसको स्मॉल के अंदर लिखना है। तो आपने प्रोनाउन जो करना है वो आपने ऐसे ही क्लियर करना है, उसमें हाइफन नहीं करना, और लास्ट जो आपका वर्ड होगा उसके बाद आपने जिसको कहते हैं फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, आपका घर जो है बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा। यस सर, अक्सर हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम ऑफिस में ही बैठे हैं, सपोज आपका पेन आपने साइड पे रखा है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा जी, अक्सर हो जाता है घर पे भी कई चीजें गुम जाती हैं तो हमको मिलती नहीं है जी। उसके लिए भी कोई रेमेडी होती है? देखो, इसमें क्या होता है कि आपकी सपोज कोई ऐसी चीज़ है जो आप संभालने के लिए आपको दी जाती, तो आप उसको बहुत अच्छे तरह से संभाल देते हो, किसी ऐसी जगह पे रख देते हो जहाँ पे रख के आप खुद भूल जाते हो जी। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो चीज़ जो है आपकी कहीं और रखी गई, आप तब भूल जाते हो, या आपने अपने जगह कहीं पे रखी थी, किसी दूसरे ने उठा के कहीं और रख दी तो वहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं रही। वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या चीज़ है वो आपकी लॉस की कैटेगरी में चलेगी जी। तो लॉस की कैटेगरी के अंदर अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही या वो लॉस हो चुकी है तो उसके लिए आप नोट करो, आपको इंडिकेशंस होने शुरू हो जाएंगे, आपके
माइंड के अंदर वैसी थॉट आ जाएगी, हाँ यार मैंने उस अलमारी में रखी थी, इस अलमीरा के अंदर ये वाले दरवाज में पड़ी थी, आप उसको खोलोगे तो आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ उस पर वर्क करना शुरू कर देती है। या आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर ने वो चीज़ उठा के यहाँ रख दी, आपने जब ये चीज़ को चैंट करना शुरू करा तो वो खुद ही बोलेगा, अरे मम मैंने ना वहाँ पे ये आपका ये चीज़ पड़ी थी, मैंने पेन को उठा के यहाँ रख दिया, आपको ज़रूरत होगी आप वहाँ से ले लेना। जी। तो ये चीज़ें उस पर काम करेगी। तो इसके लिए बहुत बढ़िया स्विच वर्ड है, आप उसको यूज़ करना और इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया, आप इसके हमारे को बताना ज़रूर। तो वो आप लिखो क्वाइट, क्रिस्टल, रीस्टोर, रीच। और रीच के पास आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, उसका आप यहाँ पे नाम डालोगे, तो उसके नाम के बाद आप लिखोगे विद एटरेंट विजडम। तो इसको आपने ऐसे ही चैंट करना है। जहाँ पे मैंने ये बोला था रीच, रीच के बाद आपका जो लॉस हो चुका है ऑब्जेक्ट, जो आपको मिल नहीं रहा, उसको आप वहाँ पे लिखोगे और उसको आप चैंटिंग के अंदर भी लेके आओगे, तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं और आपकी वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। जब मिल जाएगी तो हमारे को उसका फंड भेज देना, थोड़ी पार्टी हम भी कर लेंगे, हम भी खुशी मना लेंगे। जी जी बिल्कुल। जी। तो अगर बात की जाए सर, जैसे कई लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं, यार जॉब नहीं मिल रही, अब क्या करें, कितने इंटरव्यूज दे दिए पर बात बन नहीं रही, एंड मोमेंट पे आके कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी और का सिलेक्शन हो जाता है, जी। अपनी तरफ से तैयारी पूरी होती है पर जी। रह जाता है, जी। एक नंबर पे रह जाता है कुछ ना कुछ। जी। तो उसके लिए भी कुछ है अपनी डिजायर जॉब के लिए? डिज़ायर जॉब के लिए हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर काफ़ी नंबर बताए हैं कि आपकी डिज़ायर जॉब के लिए, आपका ऑफ़र लेटर के लिए, उसके लिए बताएं। लेकिन आज मैम ने अगर दोबारा फिर बात करी तो इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड के अंदर दे देता हूँ। इसको आप नोट करो और आपको परफेक्ट जॉब के लिए इसको चैंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके लिए आप चैंट करोगे अलाउ, चार्म, कॉजी, काउंट, मैजिक, कारपेट। तो इसको आप ऐसे ही चैंट करोगे और इसके आपको बहुत बढ़िया, जिसको मैं बोलता हूँ मिरेकल्स रिजल्ट आएंगे आपको जॉब से लेकर। और आपकी जो जॉब है वो आपको बड़ी ऐसी तरह की मतलब मिल जाएगी कि आप उसको जब वहाँ पे जाओगे, अप्लाई करोगे, तो आपको वो चीज़ें बड़ी परफेक्ट तरीके से अलाइन हो जाएंगी और आपके माइंड में वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। यस जी सर, इन केस हमारा बैठे बैठाए एकदम से झगड़ा हो गया, या हमारा काफी टाइम से किसी से झगड़ा चल रहा है, तो हम नहीं चाहते बट हो रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ है? देखो ये बड़ी एक वियर्ड सिचुएशन हो जाती है। वियर्ड सिचुएशन हो जाती है कि आपका कोई भी डिस्प्यूट हो गया किसी भी कारण, किसी के साथ भी, चाहे वो आपका लेन देन का हो या कैसा भी कोई झगड़ा या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको हम इमीडिएट कैसे उस झगड़े को कंट्रोल करेंगे या वो झगड़ा आगे ना बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया 2 लेटर हैं, 2 वर्ड हैं, सॉरी, आप इसको चैंट करोगे इमीडिएट इसके इम्पैक्ट आते हैं। तो वो है टुगेदर शॉट, टुगेदर शॉट। इसको आप चैंट करना इमीडिएट स्टार्ट कर दो, अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिख दो। तो इसके आपको जो रिज़ल्ट हैं बहुत ही बढ़िया, मतलब जिसको मैं ये बोलूँगा कि आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया रहते हैं। अगर इमीडिएट आपका कोई भी अगर झगड़ा किसी भी तरह से कोई लेने देने सा हो जाए या कुछ किसी बात को लेकर हो जाए या कुछ भी कैसा भी हो, तो उसको ये इमीडिएट जो है इम्पैक्ट डालता है पॉजिटिव तरीके से। तो सर एक चीज और बड़ी कॉमन सी है, कॉमन भी है और बड़ी आजकल मुद्दा भी है बड़ा। अक्सर देखते हैं जैसे आपने बोला वात वाला रोग बढ़ जाता है लोगों में, और लोग आजकल वेट बहुत गेन कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ फास्ट फूड भी है। जी जी ठीक है जी, कई और रीजन होते हैं। तो अपना वेट लॉस करने के लिए भी होता है, जैसे किसी की सिर्फ टम्मी बढ़ रही है, किसी की फुल बॉडी फैट बढ़ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, तो उसको कुछ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये वाला जो मुद्दा है ना, ये बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ा है कि इस चीज़ के लिए हर बंदा इसके लिए, क्योंकि देखो आजकल माहौल जो है वो ऐसा हो गया, फास्ट फूड वाला हो गया, या हम जो अपने टाइम पे चीज़ें नहीं खा रहे, काम में इतना स्ट्रेस बढ़ता है कि बढ़ रहे हैं, खाना टाइम पे नहीं खाया, अलग अलग टाइम पे खाते हैं। तो इसमें जो है ना फास्ट जो है वेट लॉस करने के लिए, एक बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया
एक स्विच वर्ड है, इसको आप नोट करो और इसको चैंट करोगे, इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। इसमें बॉडी की परफेक्ट शेप भी बन जाती है। तो ये आप लिखो, रीस्टोर टिनी स्वीट कर्व। तो इसको आप, इसमें ना मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। ये है पहला, इसको भी आप रेगुलर चैंट कर सकते हो। इसमें दूसरा एक और है, वो भी आप नोट करो, वो अलग है। उसका है अलाउ टिनी चेंज नाउ। तो ये दोनों अलग अलग है। इसमें आपको एक और बता देता हूँ, तीन बता देता हूँ, जिसमें आपको जोन सा अट्रैक्ट करे। तो आप इसको लिखोगे, इसको आप लिखोगे रेड पेन से, और रेड पेन से लिखोगे और प्लस इसको चैंटिंग आप इसको रेगुलर करोगे। तीसरा जो है उसको भी आप लिख लो। मतलब उसमें क्या है कि आपको ये कोई भी आप जो चूज़ कर सकते हो तीनों में से, जोन सा आप चूज़ करोगे उसका इम्पैक्ट आपको आना शुरू करेगा, लेकिन जो चूज़ करोगे उसी को ही आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तीसरा जो है उसको आप लिखो अलाउ टिनी टम्मी नाउ। तो इसको आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको बेसिकली अट्रैक्ट करे। इसमें बट जो ये तो टमी वाला सर, पक्का ये टमी के लिए तो पक्का हमारे व्यूवर्स यूज करेंगे। देखो ये जो है ना, ये आपके ऊपर है, आपको अट्रैक्ट कौन सा कर रहा है। आपको टम्मी वाला कर रहा है तो आप टम्मी वाला, मतलब जो आपको अट्रैक्ट करे। इसमें ना एक चीज़ जो है वो रहती है, उसका ध्यान रखना। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको देखोगे तो उसी को ही आप चूज करना और उसी के साथ ही आप जाना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। मतलब हमारी वाइब्स किसके साथ कनेक्ट हो रही है? किसके साथ कनेक्ट हो रही है वाइब्स, आप उसको देखोगे तो उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। ठीक है। हमारी जैसे रेगुलर रूटीन में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो टेंशन है, एंजाइटी है, रूटीन में, चाहे घर पे, ऑफिस में, तो उसको कम करने के लिए कुछ होगा, स्ट्रेस कम करने के लिए? यस, स्ट्रेस लेवल अगर आपका कैसा भी है, किस भी टाइप का अगर आपका स्ट्रेस लेवल है, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत है। उसमें सिर्फ 3 वर्ड हैं, आप उसको यूज़ करोगे तो आपका जैसा भी स्ट्रेस है उसके पे भी बहुत काम करता है। उसका है कवर रीच ओवर। इसमें 3 वर्ड हैं, आप इसको चैंट करोगे लेफ्ट बॉडी पार्ट के लिए, आप इसको लिखोगे तो आपका कैसा भी अगर स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आपका जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है, या बिल्कुल स्ट्रेसलेस आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस जो है वो बढ़ जाती है। जी, इतने सारे मुद्दे अगर कवर करने के बैठो तो मेरे को लगता है हमारे 2-3 एपिसोड तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं, जैसे घर में बरकत नहीं रहती, ठीक है, घर पे झगड़े होते रहते हैं, मतलब आजकल इकट्ठे बैठना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो फैमिली इकट्ठे बैठे, बातें करे, आपस में प्यार बने, उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल है जी। फैमिली हारमनी के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको फैमिली के अंदर हारमनी चाहिए, आप सब इकट्ठे बैठें, अबंडेंस चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़े फैमिली के अंदर। उसके अंदर ये कोई भी पर्सन फैमिली के अंदर इसको चैंट कर सकता है। अगर वो घर का मुखिया है, मेन है, वो चैंट करेगा तो इसके रिज़ल्ट बड़े फास्ट आते हैं। अदरवाइज़ कोई भी फैमिली मेम्बर, अगर कोई बच्चा भी है वो भी इसको चैंट कर सकता है अपनी फैमिली को लेकर, फैमिली की हारमनी के लिए। तो वो है, आप इसको नोट करो, डिवाइन टुगेदर विद लव। इसको आप चैंट करोगे तो आपकी फैमिली के अंदर रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आपस में प्यार बढ़ जाएगा, हारमनी आएगी, अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा। ये चीज़ें आपकी फैमिली के अंदर प्ले होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी फैमिली मेम्बर इसको चैंट कर सकता है पूरी फैमिली के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, कैसा भी है, वो अपनी फैमिली के लिए इसको चैंट करेगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इसके। सर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक आम सा मुद्दा है, खास आम भी है, बहुत खास भी है लेडीज के लिए खास करके। जैसे हम आजकल फ्लैट्स में बहुत लेडीज रहती हैं, तो उनको बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, पीछे जॉब जैसे करती हैं, पीछे काम वाली बाई नहीं आती, तो अक्सर देखते हैं कोई अगर मेड लग भी जाती है तो वो सेट नहीं बैठती, कोई मन में डर रहता है ये खराब ना निकले, है ना, और बच्चों के साथ सही रहे पीछे से। मतलब हमारे घर का, मतलब
फैमिली मेंबर बन के रहे। जी जी जी। तो ऐसी मेड मिलना भी आज के टाइम में मिरेकल से कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेड ढूंढने के लिए भी होगा क्या? ये ना आपने ये ना मेरे को लगता है 90% हर फीमेल की ये प्रॉब्लम रहती है। जी। तो आपने भी वही वाला मुद्दा उठा दिया कि आपको ये वाली दिक्कत या तो ज़्यादा फेस करनी खुद को पड़ रही है या आपके फ्रेंड्स को पड़ रही होगी जी। या जिसके आपके रिलेटिव्स को पड़ रही होगी। बिल्कुल। तो ये मेरे को लगता है हर फीमेल्स के लिए, हर लेडी के लिए, जो घर की लेडी है उसके लिए, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो वर्किंग है, उसको मेड का इशू ज़रूर आता है। तो मेरे साथ भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे कि सर कोई मेड मिल जाए उसके लिए कुछ बता दो। तो उसके लिए भी एक मेड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको चैंट करोगे आपको एक तो बहुत अच्छी मेड मिल जाएगी इससे, और इसको आप चैंट करके बताना ज़रूर, और बहुत इफ़ेक्टिव है ये मेड के लिए। और आप इसको चैंट करोगे, कईयों को 4 दिन में मेड मिल गई, 10 दिन में मिल गई, 20 दिन में मिल गई, लेकिन जिसको मिली एक तो अच्छी मिली और बढ़िया मिली और मिल गई, सबसे बड़ी चीज़ मिल गई। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखो डिवाइन ऑर्डर, इसमें हाइफन नहीं रहेगा, डिवाइन ऑर्डर अलाउ ब्रिंग परफेक्ट क्रिस्टल मैजिक मेड नाउ डन। स्टार्टिंग में जो डिवाइन ऑर्डर है उसमें हाइफन नहीं रहेगा, बाकी सब में हाइफन रहेगा। आप इसको वैसे ही लिखोगे, डिवाइन ऑर्डर अलाउ ब्रिंग परफेक्ट क्रिस्टल मैजिक मेड नाउ डन। तो ये आप इसको चैंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे जो हैं इसके रिज़ल्ट मिलते हैं, और बहुत बढ़िया मेड मिल जाएगी पहले तो, और जो मिलेगी बड़ी अच्छी मिलेगी और बड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो भाई लेडीज, आपके लिए ये मुद्दा बहुत बढ़िया है। अगर आपके घर पे मेड का कोई इशू है, किसी तरह का भी है, तो आप ये कर सकते हो, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई, घर पे मेड आ जाएगी बढ़िया सी। तो करो ट्राई, और हमको भी अपना फीडबैक जरूर देना। बिल्कुल सर जरूर बताना। एक ना, एक मेरी फ्रेंड है, उसको इंसोमिया की बहुत दिक्कत है। जैसे उसको रात रात भर दिक्कत, मतलब नींद नहीं आती, जिससे उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दिन में उसकी आईज रेड हो जाती हैं, परेशान रहती है, सिर भारी रहता है। तो उसके लिए भी कुछ है? हाँ, इंसोमिया के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, जो बंदा ओवर थिंकर होता है या डीप थिंकर होता है उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, और इसीलिए उसको रात को नींद के अंदर दिक्कत रहती है। इंसोमिया की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगा, और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। आप इसको ज़रूर नोट करो। आप इसको लिखोगे, हो क्वाइट ऑफ। 3 वर्ड आपको यूज़ करने हैं, इसको आपने चैंट करना है, और आपके माइंड के अंदर ये चलना चाहिए नींद को लेकर, और आपकी नींद की प्रॉब्लम एक्सीलेंट हो जाती है, वो कंफर्टेबल हो जाती है, नींद अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन भी इससे बहुत कम हो जाता है। यस। अरे बाप रे बाप सर, इतने सारे टॉपिक और मुद्दे तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, बट आपने हर मुद्दे का इलाज बता दिया भाई। तो सर आप तो ग्रेट हो। आपका सबसे पहले थैंक यू करना तो बनता है। आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समा हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो अगले एपिसोड में बाकी बातें करेंगे। अगला एपिसोड कुछ नए टॉपिक से लेके आएंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए हम आपको अलविदा करते हैं, और दोबारा आने के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। सो अगर आपकी भी कोई दिक्कत है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, पैसा नहीं आ रहा है, कहीं आना जाना है, मेड नहीं मिल रही है, और भी कई तरह की दिक्कत जो सर ने बताई है, अगर आपको किसी तरह भी कोई दिक्कत है, आप एक बार टेस्ट तो करके देखो। अगर रिजल्ट मिलता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, हम आपकी फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है तो आप नीचे लिखे हुए नंबरों पे सर से संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही और रोचक एपिसोड्स के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम।